दोस्तों, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रजनीश जैन जींद हलके के जींद शहर से आम आदमी पार्टी की महिला विंग की प्रधान भी हैं और एक सशक्त नारी या यूं कहें राजनीति में अपने पांव मजबूती से जमाए हुए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैडम जी, आज की जो भगवंत सिंह मान जो सीएम यहाँ आए हैं रोड शो में, इंडिया गठबंधन के, और डॉक्टर सुशील गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके प्रचार करने के लिए आप उनको कैसे देखते हैं? नहीं, आप तो बताइए। देखिए, आप यहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के साझे प्रत्याशी सुशील गुप्ता जी हैं, उनके समर्थन में आज पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी यहाँ पे आए और दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ साथ आप देखिए इतना भारी जन समूह था, जनता का इतना भारी समर्थन मिल रहा था। लोग जगह जगह पे फूल मालाओं से स्वागत कर रहे थे, लोग फूलों की वर्षा कर रहे थे, मिठाई खिला रहे थे। तो ये अपने आप में दर्शा रहा था कि जनता इस समय जो भाजपा सरकार है उसकी जो तानाशाही नीतियों से बुरी तरह से त्रस्त है। जनता इस समय एक बदलाव चाहती है। जनता इस समय इस तानाशाही को हटा के अपने लोकतंत्र को बचाना चाहती है। तो उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए यहाँ पे भारी समर्थन मिल रहा है। भगवंत मान जी ने सभी कुरुक्षेत्र लोकसभा वासियों से सुशील गुप्ता जी के समर्थन में वोट की अपील भी की और लोगों ने बाहें फैला के उनका स्वागत भी किया। आपके नेता, राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जेल में हैं, इनका चुनावों पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, जनता सब समझ चुकी है। जनता ये समझ चुकी है कि किस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए पहले जो मोहल्ला क्लिनिक का कॉन्सेप्ट देने वाले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाला। उसके बाद बेस्ट शिक्षा का मॉडल देने वाले भगवंत मान जी को मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया। उसके बाद नारियों की आवाज़ उठाने वाले, मणिपुर की महिलाओं की आवाज़ उठाने वाले संजय सिंह जी को इन्होंने जेल में डाल दिया। और इसी तरह इसी कड़ी में उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी को भी जेल में डाल दिया और केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। तो जनता अब सब समझ रही है। जनता को इस सरकार की तानाशाही समझ में आ चुकी है कि किसी को भी ईडी का, किसी को भी सीबीआई का डर दिखा के उसको अपनी पार्टी में शामिल करे, जैसा इन्होंने पहले भी किया है। जिन पे भाजपा खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही थी। यहाँ से जो कैंडिडेट दूसरा इन्होंने नवीन जिंदल उन्होंने कोयला चोर बताया था और मोदी जी ने खुद अपने भाषणों में कहा था कि क्या आप कोयला चोर को चुनना चाहोगे, और उसी कोयला चोर भाजपा में आते ही भाजपा की वॉशिंग मशीन में वो बेदाग हो जाता है। तो जनता को सब समझ में आ रहा है और जो केजरीवाल जी के जेल में जाने से जनता में भारी रोष है और आज उसी रोष का एक छोटा सा नमूना आपने यहाँ कुरुक्षेत्र में देखा। केजरीवाल को क्या चुनावों से दूर रखने के लिए ये सब किया गया है बीजेपी ने? बिल्कुल, इन्होंने सोचा तो यही था बीजेपी सरकार ने कि केजरीवाल जी को जेल में डाल के एक नेगेटिविटी फैलाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप ये देखिए, बीजेपी के, भाजपा के जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं, जिस गांव में जा रहे हैं उनका भारी विरोध हो रहा है। जनता उनको वहां से भगा रही है। जनता बीजेपी के पोस्टर फाड़ रही है और जनता एक ही नारा लगा रही है, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। मोदी और मोदी समर्थकों का नारा है कि 400 पार। इसको आप कैसे देखते हैं मैम? देखिए, पहले भी बहुत सारी जुमलेबाजी की है। 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन लाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। तो उसमें भी ये एक नया जुमला उन्होंने जोड़ दिया है कि 400 पार जाएंगे। वो तो जनता इनको बताएगी किस तरह से इनके उम्मीदवारों की जमानतें जब्त होने वाली हैं। संजय सिंह की जेल से रिहाई आम आदमी पार्टी के प्रचार अभियान को मजबूती देगी, ये आप क्या समझती हैं? कितने मजबूत होंगे? संजय सिंह जी निर्दोष साबित हुए हैं और जेल से बाहर आए हैं और बाकी के नेताओं के ऊपर भी किसी तरह का अभी तक आरोप साबित नहीं हो पाया है। केजरीवाल के खिलाफ ये कोई भी सबूत नहीं जुटा पाए हैं कि थोड़े दिनों की बात है कि भाजपा सरकार केजरीवाल जी को अंदर नहीं रख पाएगी, क्योंकि हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है
कि जल्दी ही न्यायपालिका केजरीवाल जी को जनता के बीच में लाके खड़ा करेगी। मैडम जी, लास्ट सवाल, महिलाओं को आप सशक्त नारी के रूप में जानती में महिलाओं को और आम जनमानस को चुनावों में, लोकसभा चुनाव में क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी महिला शक्ति को एक ही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं, नारियों का सम्मान चाहते हैं, बराबरी का अधिकार चाहते हैं और मूलभूत सुविधाएं चाहते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ अपने बच्चों के लिए रोज़गार चाहते हैं, तो इस समय तख्ता पलट दीजिए, क्योंकि नारी महान होती है, नारी एक दुर्गा का रूप होती है, नारी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। तो मेरी पूरे हरियाणा की नारी शक्ति से यही अपील है कि इस बार जहाँ जहाँ भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको भारी बहुमत से जिताएं और इस भाजपा को हरियाणा से नहीं पूरे देश से भगाएं। थैंक यू मैम, धन्यवाद।